नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस में। और हमारी आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा के प्रमुख स्थल देखेंगे। प्रमुख स्थल में वो डिवोशन प्लेस भी हो सकता है, मतलब पूजा करने का स्थल भी हो सकता है, और वैसे भी इम्पोर्टेंट प्लेस हो सकता है। ओके, तो शुरू करते हैं यमुनानगर से। यमुनानगर के अंदर कपाल मोचन है, बिलासपुर के अंदर। कपाल मोचन टेम्पल है बिलासपुर के अंदर। और दूसरा है कालेश्वर मठ। ये दोनों फेमस हैं, कालेश्वर मठ एंड कपाल मोचन बिलासपुर। कपाल मोचन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है कैथल। कैथल के अंदर नवग्रह कुंड है, मीन्स 9 कुंड है, 9 कुंड। इसी की वजह से कैथल को बोलते हैं छोटी काशी, ठीक है। अभी एक थोड़ा सा एक फैक्ट और है, भिवानी और यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है काशी के बारे में, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर। फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जींद। जींद के अंदर है सफीदो, एक जगह है जहाँ पे सर्प दमन यज्ञ किया था, कि सांप ने डस लिया था, तो उसका दमन करने के लिए सफीदो के अंदर सर्प दमन यज्ञ किया गया था, इसलिए सफीदो जगह फेमस है जींद जिले के अंदर। फिर एक जगह है जिसको बोलते हैं पुष्कर तीर्थ। पुष्कर तीर्थ क्या है? भगवान परशुराम की स्थली है, ठीक है, पुष्कर तीर्थ में, ये भी फेमस है। फिर एक जगह है जींद में ही राम राय, जहाँ भगवान श्री राम ने वनवास काटा था, ठीक है, वो राम राय जगह फेमस है। फिर पांडु पिंडारा इन सबसे ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे जो पांडु है पांडव है महाभारत के समय के, उन्होंने पिंडदान किया था अपने जो पितृ वगैरह, या जो इनके जो भाई वगैरह जो महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, उनके लिए पिंडदान किया था जींद के पांडु पिंडारा के अंदर, ठीक है। फिर एक ढूंढू तीर्थ, वो भी जींद के अंदर है। तो जींद में क्या है? सर्प दमन यज्ञ सफीदों में हुआ, भगवान परशुराम की स्थली पुष्कर तीर्थ, राम राय जगह जहाँ पे भगवान श्री राम ने वनवास निकाला था। फिर जो एक जगह है पांडु पिंडारा, जहाँ पांडवों ने श्राद्ध वगैरह किया था, पिंडदान किया था। फिर एक है ढूंढू तीर्थ। ये सारे के सारे फेमस है यहाँ पे जींद के अंदर, और एक बार नहीं कई बार ये रिपीट हुए हैं, ठीक है। अगली डिस्ट्रिक्ट आती है बहुत ही फेमस, फतेहाबाद। जो कि फतेहाबाद, हिसार, ये दोनों हड़प्पा सभ्यता के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है बनावली, वहाँ बनावली का टीला है फतेहाबाद के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बनावली का है फतेहाबाद के अंदर। दूसरा टीला है कुणाल का टीला। कुणाल एक जगह है, उसके अंदर टीला है। ये दोनों ही किस समय के हैं? हड़प्पा काल के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय के हैं, हड़प्पा काल के। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है दोनों की दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पे खुदाई के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बहुत 8-8 फीट के लोग मिले हैं, ठीक है। और अलग अलग टाइप की पोट्री है, जो मृत भांड जिसको बोलते हैं, मटके वगैरह हैं, चूड़ियाँ हैं, पुराने समय के हल वगैरह हैं, जिस मिट्टी जोतने वाले, वो सब यहाँ से मिले हैं बनावली से। फिर हड़प्पा समय की एक साइट है राखी गढ़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है राखी गढ़ी। ये कहाँ पे है? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। राखी गढ़ी पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। पहले मोहनजोदाड़ो को माना जाता था, जो पाकिस्तान में है, बट प्रेजेंट डे राखी गढ़ी सबसे फेमस है, उससे बड़ी साइट कोई नहीं है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने 2025 के अंदर, हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल ना सॉरी नायब सैनी जी, उन्होंने वहाँ यहाँ पे एक बहुत बड़े म्यूजियम की घोषणा की है, ठीक है, म्यूजियम की घोषणा की है।
कि एक संग्रहालय बनाएंगे बहुत ही बड़ा राखीगढ़ी के अंदर, ठीक है, जो बजट के अंदर अनाउंस की है। फिर एक एक और साइट है सीसवाल। सीसवाल कहाँ है? हिसार के अंदर। वो भी एक फेमस साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये 3 जगह बहुत फेमस होती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, हड़प्पा सभ्यता के अंदर। फर्स्ट है फर्स्ट है बनावली फतेहाबाद, दूसरी है राखीगढ़ी हिसार, हिसार के अंदर राखी बंधवाई, तीसरी है मिताथल भिवानी के अंदर। तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, हड़प्पा सभ्यता की ही ये जीती जागती मिसाल है, उनकी जीवन दर्शन को दिखाती हैं। फिर भिवानी के अंदर तोसाम एक जगह है, वहाँ के पंचतीर्थ फेमस हैं तोसाम के, ठीक है। अगर आप यहाँ ज़्यादा कुछ ना देख पाओ तो बनावली राखीगढ़ी मिताथल की लोकेशन आपको टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि वो आती है कई बार। फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है अपनी रोहतक। रोहतक के अंदर एक है फरमाना खास, जिसको दक्ष खेड़ा बोलते हैं, ठीक है। दक्ष खेड़ा या फरमाना खास। तो मैंने जो शुरू की वीडियो बताई थी, यहाँ पे किसके कॉइन वगैरह सिक्के मिले हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। दक्ष खेड़ा या फरमाना खास में किस टाइप के सिक्के हमें मिले हैं। फिर रोहतक के अंदर एक जगह है पोखरा कोट, ठीक है। पोखरा कोट से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, या कौन से सिक्के मिले हैं? टकसालें मिली हैं, जहाँ पे कॉइन की मिंटिंग होती थी, ठीक है। पंचमार्क कॉइन मिले हैं, जो के पंचमार्क के सिक्के बनाए जाते थे, मीन्स हथौड़ा मार के उसी टाइप के सिक्के बनाए जाते थे। तो रोहतक वो जगह फेमस है। फिर एक कुणाल साइट भी रोहतक के अंदर है, वो मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर बता रखी है, ठीक है। नेक्स्ट फेमस जगह है पलवल में पंचवटी, जो सीता माता है, वहाँ पे पंचवटी के अंदर वनवास में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था, पंचवटी में पलवल में। और पलवल एक चीज़ और फेमस है पलवल के अंदर, जो महात्मा गांधी है उनको गिरफ्तार किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में। वो कहाँ से गिरफ्तार किया गया था फर्स्ट टाइम? पलवल से। फिर अगली डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला है, और उसकी सबसे हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी। डोसी एक पहाड़ी का नाम है हरियाणा में, नारनौल डिस्ट्रिक्ट में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये, अरावली पर्वत श्रृंखला की, हरियाणा के अंदर, पूरे इंडिया में नहीं, हरियाणा के अंदर। इंडिया के अंदर तो राजस्थान के अंदर है वो जहाँ पे ओम शांति का हेड ऑफिस भी है। अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो महेंद्रगढ़ के अंदर डोसी, नारनौल के अंदर महर्षि चौबेन ऋषि हैं, उनकी तीर्थस्थली है, ठीक है। हाँ, माउंट आबू राजस्थान के अंदर, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है पूरे इंडिया में। बट हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो सबसे ऊंची चोटी है जी डोसी, ठीक है। और हरियाणा के अंदर ओवरऑल अगर देखे जाए तो सबसे ऊंची चोटी है करो, जो शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है 1500 मीटर की, ठीक है। करो है शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये फेमस फेमस साइट सारी हो गई है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के अंदर ही। अब कुरुक्षेत्र क्या है? पूरे हरियाणा की साइट अलग, आप देखो जोड़ के देखो, पूरे हरियाणा की साइट इतनी है, अकेले कुरुक्षेत्र में कितना कुछ है, देखते हैं। अभी हर्ष का टीला है वहाँ पे। हर्ष कौन है? वर्धन डायनेस्टी, जो वर्धन डायनेस्टी है उसके सबसे प्रतापी राजा थे हर्षवर्धन। थानेश्वर में उनकी कैपिटल थी, या स्थानेश्वर भी बोलते हैं, थानेसर या स्थानेश्वर दोनों बोलते हैं। वहाँ पे हर्षवर्धन का टीला है, जिनका समय था 606 इस 606 सन से 647 तक, ठीक है। और वो पुलकेशिन से युद्ध हार गए थे नर्मदा नदी के तट पे, ठीक है।
हर्षवर्धन, उन्होंने 3 पुस्तक भी लिखी हैं, ठीक है। कादम्बरी, हर्षचरित, हर्षचरित है बाणभट्ट की, ठीक है। तो उन्होंने, हर्षवर्धन ने 3 बुक लिखी हैं। और कुरुक्षेत्र के अंदर ही शेख चिल्ली का मकबरा भी है, थानेश्वर में, दोनों फेमस है। फिर है कर्ण का टीला। कर्ण का टीला भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। भगवानपुरा का टीला, ये कुरुक्षेत्र के अंदर। जो पेहवा जगह है वहाँ पे पिंडदान या श्राद्ध किए जाते हैं, इसलिए वो श्राद्ध स्थल है पेहवा। फिर है प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र। फिर है गौड़ीय मठ, चैतन्य महाप्रभु के नाम पर गौड़ीय मठ है कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर जहाँ पे स्नान करते हैं, ठीक है, जिसका जिक्र आता है। अल बरूनी की बुक है एक, किताब उल हिंद। अल बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ आया था, ठीक है। उन्होंने अपनी बुक में जिक्र किया है ब्रह्म सरोवर का कुरुक्षेत्र के अंदर, कि यहाँ नहाने से, एक पवित्र जगह है जहाँ पे नहाने से हिंदू मान्यता में ये है कि उनके पाप दूर हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक जगह है चंद्रकूप, कुरुक्षेत्र के अंदर चंद्रकूप जगह। फिर है ज्योतिष सरोवर, बाणगंगा। बाणगंगा वो जगह है पे जहाँ पे भीष्म पितामह को जब प्यास लगी थी तो अर्जुन ने तीर मार के धरती से गंगा नदी का पानी निकाल दिया था, ठीक है। और वो पानी पिलाया था भीष्म पितामह को। उस जगह को बाणगंगा बोलते हैं, वो है कुरुक्षेत्र के अंदर। फिर शक्तिपीठ है, भद्रकाली शक्तिपीठ, जो माँ काली है उनका शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में से एक है, ये फेमस है, ठीक है। फिर क्या है? मार्कंडेय तीर्थ है, मार्कंडेश्वर के नाम पे मार्कंडेय तीर्थ है। पुंडरिक सरोवर है, कालेश्वर तीर्थ है, और सन्निहित तीर्थ है, ठीक है। तो आप देखो कितना फेमस है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मोस्टली इसके अंदर आप जितने, इसके अलावा मंदिर तो बच ही गए जो कुरुक्षेत्र के अंदर फेमस हैं। ये तो सिर्फ शक्तिपीठ वगैरह या टीले वगैरह या साम्राज्य वगैरह जो था वो कुरुक्षेत्र का इसके अंदर बता दिया। फिर आती हैं कुछ जो हरियाणा गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट ने कोई टूरिस्ट स्पॉट बना रखा है वहाँ पे, वो हम एक बार देख लेते हैं। शुरू करते हैं नॉर्थ हरियाणा से, सबसे पहले पंचकुला से। पंचकुला के अंदर हमें पता है कि मोरनी हिल्स हैं, तो वो क्या है? टूरिस्ट प्लेस है एक बढ़िया, मोरनी हिल्स हो गया। फिर है रेड बिशप, ये दोनों जगह ही फेमस है। मोरनी हिल्स एंड रेड बिशप बोथ आर इन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, दोनों ही पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। फिर है अम्बाला, ठीक है, ये किसके नाम पे है? अंबालिका के नाम पे है। और यहाँ पे क्या है? किंग फिशर रिजॉर्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जिला है यमुनानगर। अभी यमुनानगर के अंदर से यमुना निकल रही है, तो ताजेवाड़ा हेड वर्क्स है वहाँ पे। ताजेवाड़ा एक जगह है जहाँ पे पानी का थोड़ा काम है, हेड वर्क्स बोलते हैं वहाँ पे ताजेवाड़ा में। वहीं पे हथीनी कुंड बैराज है यमुनानगर के अंदर ही, जिसको बोलते हैं मछुआरों का स्वर्ग बोलते हैं, ताजेवाड़ा हथीनी कुंड को। फिर जो मैंने नेशनल पार्क बताए थे, उसके अंदर पूरे हरियाणा में बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है कलेसर, यमुनानगर के अंदर। एक तो ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान कलेसर, दूसरा है गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर, ठीक है। यमुनानगर कंप्लीट हो गया, अम्बाला हो गया, पंचकुला हो गया। फिर देखते हैं करनाल। करनाल में, करनाल किसके नाम पे है? राजा कर्ण के नाम पे है, महाभारत वाले राजा कर्ण के नाम पे, तो इसीलिए वहाँ पे एक झील है, कर्ण झील। दूसरी है ओएसिस, एक रिजोर्ट है, वो फेमस है करनाल के अंदर, ठीक है। करनाल कंप्लीट। देन पानीपत ऑन हाईवे, स्काईलार्क है और ब्लू जे है, दोनों टूरिस्ट प्लेस हैं, रिसोर्ट हैं, दोनों के दोनों कहाँ पे है? पानीपत के हाईवे के ऊपर है। फिर काला अम्ब नाम से एक जगह है, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 में, 1761 में, अहमद साहब अब्दाली और मराठों के बीच में, तो मराठों का इतना खून बहा था उस जगह पे कि एक आम का पेड़ था जो काला हो गया था, इतना खून उसके जड़ों में चला गया था, इसलिए उस जगह को बोलते हैं
काला अम्ब। ठीक है, तो ये तीनों लोकेशन फेमस है पानीपत के अंदर। फिर है जी सोनीपत। सोनीपत में है चकोर रिजोर्ट, ये फेमस है। उससे नीचे आते हैं रोहतक। रोहतक के अंदर दिल्ली बाईपास के साइड जाओगे तो तिलियार लेक है, और तिलियार लेक है, रोहतक में ही मैना है, ये रिजोर्ट है। और एक रिजोर्ट और है महम के अंदर, नौरंग। महम के अंदर नौरंग रिजोर्ट है, ये फेमस है। और एक जगह है लाखन माजरा, ये फेमस है। ठीक है, तिलियार झील, मैना, नौरंग, लाखन माजरा, ये है रोहतक जिले में। ठीक है, फिर उससे नीचे आते हैं गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। गुरुग्राम के अंदर मैंने बता रखा है मल्टीपल टाइम्स, ये गुरुग्राम के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है, जिसको बोलते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत फेमस है। और यहाँ पे जो इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं सलीम अली, उनके नाम पे सलीम अली पक्षी विहार भी है, जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यूरोप से, साइबेरिया से, वहाँ से आते हैं सर्दियों के समय पे। तो ये साइट विजिट करने की साइट है, देखनी चाहिए आप सबको। फिर एक झील है दमदमा झील, सोहना में, गुरुग्राम सोहना के अंदर दमदमा झील। ठीक है, बहुत फेमस है ये भी। गुरुग्राम के बाद आते हैं फरीदाबाद के। फरीदाबाद में है बड़खल झील, फेमस है। मतलब ये क्वेश्चन इतना फेमस है कि 40-50 बार तो रिपीट हो चुका होगा। बड़खल झील, फरीदाबाद। देन आपको पता है कि साउथ हरियाणा के अंदर अरावली हिल्स होती हैं, तो यहाँ पे अरावली गोल्फ गोल्फ कोर्स है अरावली के नाम से। फिर एक जगह है डबचिक। डबचिक कहाँ है, होडल के अंदर। होडल में डबचिक है, बहुत फेमस है। सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट मेला जो लगता है, सूरज कुंड मेला, अभी तक तो साल में एक बार लगा करता, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने ये अनाउंसमेंट की है कि साल में ये 2 बार लगेगा। बहुत ही फेमस है, नवंबर मंथ में लगता है। ठीक है, नवंबर फरवरी वगैरह ऐसे लगता है, और बहुत ही फेमस है। इसके अंदर थीम स्टेट होती है एक, और एक होती है थीम कंट्री। ठीक है, तो आप इस साल की जो करंट अफेयर है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सूरज कुंड की थीम स्टेट कौन सी है और थीम कंट्री कौन सी है। फिर फरीदाबाद के अंदर जगह है एक मेघपाई, वो बहुत ही फेमस है। ठीक है, मेघपाई, ये फेमस जगह है। नेक्स्ट है पलवल। पलवल के अंदर है पलवल का किला, नाम से क्लियर है पलवल किला कहाँ होगा, पलवल में। फिर है कोस मीनार। कोस मीनार क्या है कि पुराने समय में डिस्टेंस नापने के लिए कुछ कोस पे पत्थर गाड़ दिए जाया करते हैं। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने जो नेशनल हाईवे बनवाया था कलकत्ता से ये दिल्ली, और दिल्ली से फिर वो पाकिस्तान के लाहौर तक जाया करता उस साइड। तो वो क्या था, उन्होंने कुछ कोस के ऊपर, एक कोस के ऊपर पत्थर गाड़ रखे थे कि भाई हम यहाँ तक पहुँच गए। तो वो एक फेमस जगह है कोस मीनार, वो कहाँ है, पलवल के अंदर है। फिर है होडल की सराय। होडल के सराय का है, पलवल के अंदर, होडल जगह भी वहाँ है। फिर है जी फेमस, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी। रेवाड़ी में है धारवाड़ा के अंदर जंगल बैबलर ऑन हाईवे, जो NH8 है। ठीक है, दिल्ली से मुंबई वाया गुरुग्राम, रेवाड़ी और अलवर डिस्ट्रिक्ट, उसी हाईवे के ऊपर पड़ता है जंगल बैबलर, धारवाड़ा के अंदर। टूरिस्ट स्पॉट है ये। फिर सैंड पाइपर है रेवाड़ी के अंदर, टूरिस्ट स्पॉट है, दोनों फेमस है। ये मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन। फिर है जी महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है, कानोड़, और कानोड़ के नाम पे कानोड़ का किला। फिर है एक जगह बागोत, जहाँ पे शिव जी का मंदिर है। ठीक है, वो बहुत फेमस है बागोत का शिव का मंदिर। और ये किस पे पड़ता है, जो NH 352D कौन सा है यहाँ पे, यहाँ से निकलता है, उसके ऊपर पड़ता है। ठीक है,
फिर है यहाँ अरावली हिल्स हैं, तो वहाँ पे चौवन जो ऋषि हैं उनकी गुफा है। ठीक है, डोसी का जो चोटी है वहाँ पे चौवन ऋषि की गुफा है नारनौल के अंदर। और नारनौल के अंदर ही इब्राहिम खान का मकबरा है, ये फेमस है। नारनौल में एक चीज़ और फेमस है, चोर गुम्बद है, या यहाँ पे क्या है, बीरबल का छत्ता भी है नारनौल में, मुकुंदास का छत्ता है। वो शायद कवर करी होंगी, हाँ इसमें आ रही नेक्स्ट में। ठीक है, तो अभी अगली डिस्ट्रिक्ट है चरखी दादरी। चरखी दादरी के अंदर है डरेंगो। डरेंगो टूरिस्ट साइट है। फिर है भिवानी। भिवानी के अंदर है रेड रोबिन। रेड रोबिन के नाम से एक जगह है। हिसार के अंदर है ब्लू बर्ड। ऐसे याद रखना, ये भिवानी के अंदर रेड है, हिसार के अंदर ब्लू है, और सिरसा के अंदर काला तितर है, अबूब शहर में। ठीक है, ऐसे याद रखना है। सिरसा ब्लैक कलर, हिसार ब्लू, भिवानी रेड। ठीक है, तो तीनों ये स्पोर्ट ऐसे याद रख लोगे, तीनों तीनों। फिर है जी जींद। जींद के अंदर है बुलबुल। बुलबुल क्या है, रिजॉर्ट है। हरियाल है फिर नरवाना के अंदर, ये भी फेमस है, दोनों रिजॉर्ट हैं, बुलबुल एंड हरियाल। फिर कैथल है। कैथल के अंदर कलायत है। ठीक है, कलायत और कोयल दोनों ही, कोयल क्या है, रिजॉर्ट है। देन कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर पैराकिट, पीपली के अंदर पैराकिट, और शेख चिल्ली का मकबरा, और कृष्णा डैम, तीनों का है कुरुक्षेत्र के अंदर। पैराकिट, शेख चिल्ली का मकबरा और कृष्णा डैम, तीनों ही फेमस हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, लास्ट होगी। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर क्या है, यमुनानगर से स्टार्ट करते हैं। चनेठी का स्तूप है। स्तूप क्या होता है, एक माउंड होती है, माउंड या टीला टाइप से। ठीक है, ये बुद्धिज्म की साइट होती है, स्तूपास वगैरह, जहाँ पे अवशेष रखे जाते हैं बुद्ध के। ठीक है, तो चनेठी के अंदर चनेठी स्तूप है, वहाँ पे बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं कुछ। ठीक है, दांत वगैरह या कुछ बाल वगैरह कुछ रखे होंगे। चनेठी स्तूप है, फेमस है जगाधरी के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट है, मस्ट रीड एंड मस्ट रिमेंबर इट। देन है सोनीपत। सोनीपत के अंदर गोहाना का जिला है, जो कि बहुत इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर या इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत फेमस भी हो गया था। गोहाना की जलेबी फेमस है। फिर है रोहतक। रोहतक के अंदर जगह है महम, वहाँ की बावड़ी फेमस है। ठीक है, और महम के अंदर एक चीज़ और फेमस है, महम चौबीसी, जो कि यहाँ पंचायत, जो खाप पंचायत है उनकी पंचायत होती है महम के अंदर, वो लोकेशन भी बहुत फेमस है। फिर है गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर है फरुखनगर किला। फरुखनगर, यहाँ पे नमक वगैरह बनता था, जो सल्तनत काल था उस टाइम पे। फिर है नू डिस्ट्रिक्ट। नू डिस्ट्रिक्ट में एक ही है साइट, हिंडौर का किला। ठीक है, याद रखनी चाहिए हिंडौर का किला। फिर ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं। बीरबल का छत्ता कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ या नारनौल के अंदर। बीरबल का छत्ता, या दोनों लिखे आ सकते हैं, या तो बीरबल लिखाएगा या मुकुंदास आएगा। दोनों का छत्ता, या छत्ता क्या होता है एक्चुअल में, एक लोकेशन होती है जिसके अंदर वो रहा करते हैं। ठीक है, कभी कभी जब यहाँ से निकला करते हैं तो वो रहा करते हैं यहाँ पे। एक जल महल है नारनौल के अंदर। फिर एक गुम्बद हुआ करती, जिसपे बाद में चोर वगैरह रहने लग गए, तो उसको चोर गुम्बद बोलने लगे बाद में। ये नारनौल के अंदर है। फिर है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में सतनाली रोड के ऊपर, यहाँ से जो महेंद्रगढ़ से सतनाली जाते हैं, ठीक है, इस साइड चरखी दादरी की साइड, तो माधोगढ़ का किला आता है। एक हिल है छोटी सी, उसके ऊपर माधोगढ़ का किला आता है, ये फेमस है। फिर है भिवानी। भिवानी के अंदर तो शाम की बारादरी है, ये फेमस है। हिसार के अंदर फेमस है गुजरी महल। गुजरी महल की स्टोरी क्या है, जो फिरोज शाह तुगलक है, वो एक
गुजरी के ऊपर, गुजरी के प्रेम में, मतलब गुजरी के प्रेम में चला गया था, इसलिए उसके नाम पे उसने गुजरी महल बनवाया हिसार के अंदर। फिर एक लाट की मस्जिद है हिसार के अंदर, और फिरोसा महल है। ठीक है, फिरोजा तुगलक के नाम पे, जिसने हिसार बसाया था। ठीक है। फिर है जी हांसी। हांसी के अंदर पृथ्वीराज चौहान का किला, पृथ्वीराज चौहान का किला। और पृथ्वीराज चौहान ने दो लड़ाई लड़ी फेमस, तराइन की पहली लड़ाई और तराइन की ही दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई के अंदर उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। अगले ही साल दूसरी लड़ाई के अंदर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और इस देश के अंदर इस्लामिज़्म आता है पहली बार, फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो ये मोस्टली हमने सारी साइट कवर कर दी है। ठीक है। तीन, चार, चार ये स्लाइड हो गई थी। चारों स्लाइड के अंदर हमने हरियाणा के जो प्रमुख स्थल वगैरह हैं वो सब कवर कर दिए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ मिस कर दिया। जो छोटी काशी है, नवग्रह कुंड, छोटी काशी कहाँ पे है? कैथल के अंदर। और जो सिर्फ काशी आए भिवानी तो काशी सिर्फ आए, काशी आए तो क्या लिखना है हमें ऑप्शन में? भिवानी। ठीक है। सिर्फ काशी पूछा हो तो भिवानी, और छोटी काशी पूछ ले तो नवग्रह कुंड की वजह से कैथल में। तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे। जैसे एक चीज़ और है, अभी रेवाड़ी के अंदर नाहर वन्यजीव अभयारण्य है, और फरीदाबाद के अंदर क्या है? राजा नाहर सिंह का किला। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। वैसे एक्चुअल में अच्छी बुक को लिखना चाहिए, नाहड़ है यहाँ पे, नाहर नहीं है, नाहड़ है एक्चुअल में, नाहड़। या बुक्स में मोस्टली आप देखोगे तो नाहर लिखा हुआ है। और फरीदाबाद के अंदर है राजा नाहर सिंह। स्टेडियम भी बहुत से हैं नाहर सिंह जी के नाम पे, और इनके नाम पे ही किला है, कई चीज़ें हैं। ठीक है। जो अंग्रेजों से युद्ध करते हुए एक्सपायर हो गए थे। ठीक है। फिर एक दो कंफ्यूजिंग चीज़ें और हैं जो मैंने दूसरी वीडियो के अंदर कवर की हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।